आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। पहचान। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गी के आदि शब्द पाया जाता है उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका जो पहला नियम है, इसमें आई और वी कर्ता के साथ सहायक क्रिया शैल लगाते हैं। दूसरा नियम, अन्य सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस विल या शैल आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे में यहाँ लिखा है कि राम जाएगा, इसके लास्ट में गा आ रहा है, यह इसकी पहचान है कि फ्यूचर टेंस है। जब इसको बनाएंगे हम लोग ट्रांसलेट, तो पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कि राम। अब राम सिंगुलर है तो आप लगाएंगे विल। जनक अंग्रेजी होता है आपका गो, तो राम विल गो बन गया। तो क्या आप लिखा है रूल में कि पहले आएगा सब्जेक्ट फिर विल या शैल आएगा, लेकिन जब शैल आएगा तो केवल आई और वी के साथ लगेगा। और यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी गो जो है यहाँ वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म गो होता है। सेकेंड एग्जाम्पल, मैं आऊँगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई हो गया, आई के साथ लगाएंगे शैल, पहले बताएं नियम में, तो शैल हो जाएगा, आना हो जाएगा कम, तो आई शैल कम, और लास्ट में फुल स्टॉप बन गया। तो ऐसे बनेगा आपका। नेक्स्ट, हम लोग जाएंगे, तो हम लोग का होता है वी, फिर लगाएंगे शैल, जाना होता है गो, तो वी शैल गो, हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस का। इसका रूल में सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, अब उसके बाद नॉट आएगा प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल में, मैं देवरिया नहीं जाऊंगा, तो पहले आएगा सब्जेक्ट यानी मैं, इसका अंग्रेजी होता है आई के साथ लगाएंगे शैल, पहले बता चुके हैं नियम में। उसके बाद नॉट आएगा, इसका अंग्रेजी, फिर आएगा वर्ब जो लास्ट में होता है जाऊंगा, इसका हो जाएगा गो, और फिर बचा आपका ऑब्जेक्ट यानी कि देवरिया, तो इसका बनाएंगे देवरिया हो गया। नीचे लिखा है कि हम लोग नहीं जाएंगे, तो पहले इसको बनाएंगे, तो पहले सब्जेक्ट वी साथ लगाएंगे शैल, फिर इसका अंग्रेजी आएगा, तो नॉट, जाना क्या होता है गो बन गया, तो वी शैल नॉट गो, तो ऐसे बनेगा। नेक्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका रूल समझते हैं पहले। इसमें शैल और विल पहले हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आपका आएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क लास्ट में इसमें आता है। जैसे कि क्या राम घर जाएगा, तो लास्ट में यहाँ पर गलती हो गया है, एक क्वेश्चन मार्क आता है लास्ट में। और ये सेंटेंस क्या से शुरू होता है, तो इसको बनाएंगे, तो राम नाम है, जाहिर सी बात होता है, पे विल लगाएंगे पहले। विल जो है क्या की अंग्रेजी है, इसकी अंग्रेजी विल होती है। अब राम लिखेंगे, राम। जाएगा क्या होता है अंग्रेजी, गो होता है, ऊपर बता चुके हैं। कहाँ जा रहा है, घर ना, तो गो टू होम हो जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य होता है। दूसरा कि क्या हम लोग आएंगे, जब इसका बनाएंगे तो पहले यहाँ पर हो जाएगा शैल, हम लोग का होता है वी, आना अंग्रेजी क्या होता है कम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
तो सेल भी कम। इसके बाद इस सेंटेंस का आता है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका रूल समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें विल या सेल आएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी सब रूल सेम रहेगा। इसको बनाते हैं। क्या मैं घर नहीं जाऊंगा, तो सबसे पहले आपका आएगा सेल, उसके बाद आई आएगा, फिर आएगा नॉट। जाऊंगा इसकी अंग्रेजी होती है गो। गो टू कहाँ जा रहा है, घर, तो गो टू होम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट ख़त्म होता है। आगे चलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सेकेंड नंबर पे आता है। इसकी पहचान देखिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द पाया जाता है उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी जो नियम होती है, सबसे पहले कि एक वचनकर्ता हो या बहुवचनकर्ता के साथ विल भी सहायक क्रिया लगाते हैं, लेकिन केवल आई और वी कर्ता के साथ, आई और वी कर्ता के साथ सेल भी लगाते हैं। और सेकेंड रूल ये कहता है कि इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। यह इसके बिना सेंटेंस गलत माना जाता है। अगर वर्ब में आईएनजी नहीं जोड़ेंगे सेंटेंस गलत माना जाएगा। फिर समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल पहले होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी या सेल बी। इसमें विल के बाद बी आ जाता है, सेल के बाद बी आ जाता है, प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे एग्जांपल लिखा है कि मैं जा रहा होगा। जब इसका बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यानी मैं का अंग्रेजी होता है आई के साथ यूज करेंगे सेल, उसके बाद बी लगा देंगे। अंग्रेजी होता है जाना का गो, ये मेन वर्ब है तो आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग बन गया आपका। तो आई शैल बी गोइंग। सेकेंड एग्जाम्पल कि वो लिख रहा होगा, इसका बनाएंगे तो इसका पहले हो जाएगा ही, फिर आपका आएगा विल, फिर आएगा बी। लिखना होता है राइट, WRIT, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो राइटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तुम लोग बोल रहे होगे, इसका बनाएंगे तो पहले आएगा यू, इसमें ऐड करेंगे विल, फिर लगाएंगे बी। बोलना का अंग्रेजी होता है स्पीक, तो SPEAK, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा स्पीकिंग, लास्ट में फुल स्टॉप। बन गया सेंटेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस का। तो इसमें विल या सेल पहले हो जाएंगे, फिर आएगा सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है और वाक्य के स्टार्ट में क्या से वाक्य आरंभ होता है। क्या मैं जा रहा होगा, तो सबसे पहले विल या सेल आएगा इन दोनों में से। तो यहाँ पे सब्जेक्ट देखते हैं आई है तो आई के साथ लगाते हैं सेल, तो पहले यहाँ पे सेल हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट है आई, उसके बाद बी लगा देंगे, फिर मेन वर्ब कौन है गो, तो इसमें आईएनजी जोड़ देंगे क्योंकि मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बन गया सेंटेंस आपका। नेक्स्ट है कि क्या वो लिख रहा होगा। जब इसका बनाएंगे हम लोग तो पहले होगा विल, वो अंग्रेजी होता है हे, फिर लगाएंगे बी, लेकिन अंग्रेजी होता है राइट, WRIT, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो बन गया विल ही बी राइटिंग।
नेक्स्ट बात करते हैं इंटरगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का। इसका रूल देखिएगा, पहले आएगा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट बी आएगा प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल समझते हैं। क्या मैं घर नहीं जा रहा होगा, जिसको बनाएंगे हम लोग तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिखा है तो यहाँ पर लगाएंगे शैल, शैल हो गया। फिर इसका अंग्रेजी आई सब्जेक्ट का, फिर नॉट बी लगा देंगे, नॉट बी इसका अंग्रेजी है नॉट बी। जन अंग्रेजी होता है गो, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो गया गोइंग। कहाँ जा रहा है, घर, तो गोइंग टू होम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये लगाना अति आवश्यक होता है। सेकंड कि क्या वो नहीं जा रहा होगा, जब इसको हम लोग बनाएंगे तो पहले हो जाएगा विल ही, फिर आपका आएगा नॉट, जाना होता है पहले भी लगा देंगे, फिर जाना होता है गो, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो गया गोइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया। नेक्स्ट है क्या हम लोग नहीं लिख रहे होंगे, जब इसका बनाएंगे तो पहले आएगा शैल, हम लोग का होता है वी, फिर आएगा नॉट बी, ये नहीं का है। लिखना का होता है राइट, WRIT, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा राइटिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस आपका बनेगा। नेक्स्ट टेंस की बात करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका जो पहचान होता है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा आदि शब्द पाया जाता है उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसका नियम नंबर 1 कहता है कि एक वचन कर्ता हो या बहुवचन कर्ता हो, दोनों कर्ताओं के साथ विल हैव लगाते हैं। सेकेंड नियम कहता है कि केवल आई और वी कर्ता के साथ शैल हैव लगाते हैं। समझते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। अफर्मेटिव सेंटेंस रूल, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव आएगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे कि मैं गाना गा चुका होगा, इसके वाक्य के अंत में चुका होगा, चुका होगा या चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, ऐसे वाक्य आते हैं। बनाते कि मैं गाना गा चुका होगा तो सबसे पहले हो जाएगा आई के साथ लगाएंगे शैल, फिर लगाएंगे हैव। गाना क्या होता है अंग्रेजी सिंग, तो थर्ड फॉर्म होता है सॉन्ग, SUNG, और फिर इसका सॉन्ग SONG बन गया। तो ऐसे बनेगा। नेक्स्ट है कि वो पत्र लिख चुका होगा, तो इसका बनाएंगे सबसे पहले आएगा ही, फिर आएगा आपका विल हैव। लिखने का होता है राइट, बट थर्ड फॉर्म होता है राइट एन, WRITTEN बन गया। तो इस तरह से बनेगा आपका सेंटेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस का। इसका जो रूल होता है, पहले आता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम लोग घर नहीं जा चुके होगे, उसका बनाएंगे तो पहले होगा यू, फिर आपका आएगा विल, फिर आएगा नॉट, फिर आपका आएगा हैव। जाना थर्ड फॉर्म होता है गॉन टू
होम बन गया। तो कुछ इस तरह से बनेगा। राधा पत्र नहीं लिख चुकी होगी, उसका हम लोग बनाएंगे तो पहले होगा राधा, फिर आपका आएगा विल नॉट, फिर आएगा हैव। लिखना होता है राइटन, थर्ड फॉर्म। क्या लिख रही है? पत्र, तो इसका होता है लेटर, LETTER। बन गया। तो इस तरह से बनेगा आपका। इसके बाद आपका आता है इंटरगेटिव सेंटेंस। इसका रूल समझते हैं। इसमें विल या सेल पहले हो जाएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस हैव आएगा, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क आपका। जैसे क्या तुम लोग आ चुके होगे, इसको हम लोग बनाएंगे तो पहले आएगा विल, फिर आएगा यू, फिर आपका आएगा हैव। अनाकृति क्या होता है? कम, तो हो जाएगा यहाँ पे कम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो विल यू हैव कम। सेकेंड एग्जाम्पल कहता है कि क्या मैं पढ़ चुका होगा, तो उसका बनाएंगे हम लोग तो पहले हो जाएगा सेल, फिर हो जाएगा आई, फिर हो जाएगा हैव, पढ़ना होता है रीड, READ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बन गया। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट है इंटरगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसमें पहले विल या सेल आएगा, प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट हैव आएगा, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर, प्लस क्वेश्चन मार्क। समझते एग्जाम्पल से कि क्या निधि नहीं जा चुकी होगी, तो इसको हम बनाएंगे तो पहले आएगा विल, फिर आएगा सब्जेक्ट निधि, फिर आएगा नॉट हैव, जाना होता है गो, इन थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो विल निधि नॉट हैव गॉन। नेक्स्ट है कि क्या मैं नहीं आ चुका होगा, इसको हम लोग बनाएंगे तो पहले हो जाएगा सेल, फिर हो जाएगा आई, फिर नॉट हैव, अनाकृति क्या होता है? थर्ड फॉर्म, कम का कम ही होता है थर्ड फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये बनेगा आपका। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जो आखिरी टेंस है, फिर आपका पूरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी ये पांचवा पार्ट हम पढ़ा रहे हैं। इसका पहचान देखिएगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द पाया जाता है, किंतु इसमें समय दिया होता है, सिंस, फॉर, टाइम। इसी से पहचान होता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका नियम देखिएगा कि एक वचन कर्ता हो या बहुवचन कर्ता हो, दोनों कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल, हैव, बीन लगाते हैं। केवल आई और वी कर्ता के साथ सहायक क्रिया शैल, हैव, बीन लगाते हैं। सेकेंड नियम कहता है यहाँ पे कि जब समय निश्चित हो तो से की अंग्रेजी सिंस लगाते हैं, और जब समय अनिश्चित हो तो से की अंग्रेजी फॉर लगाते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। निश्चित के लिए यदि सुबह से आ गया, शाम से आ गया, दोपहर से आ गया, रात से आ गया, या कोई सन दिया हो,
जैसे कि 1972, 1920, 2001 सिंस। तो हमेशा इन सब के साथ हम लोग सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, सिंस नाइट, सिंस 1972, सिंस 1920, सिंस 2001 ETC का ही प्रयोग करेंगे। अन्य चीज़ें भी होती हैं, जैसे महीनों का नाम आ गया, दिनों का नाम आ गया, तो वो सब मेंशन नहीं किए हैं, आप लोग समझ जाइएगा। नेक्स्ट है अनिश्चित, घंटों से, वर्षों से, महीनों से, दिनों से, इस तरह से वाक्य इसमें आता है। तो हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे, से की अंग्रेजी फॉर लगाएंगे, फॉर हावर्स, फॉर ईयर्स। अब महीनों का हो जाएगा फॉर मंथ, दिनों से तो फॉर डेज। इस तरह से हो जाएगा नियम। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेंटेंस को बनाना। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल दिखेगा। पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन आएगा प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस फॉर टाइम। जैसे कि मैं 2 वर्षों से सो रहा होगा। जब इसका बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट का हो जाएगा आई के साथ लगाएंगे सेल, ये सेल लग गया। उसके बाद जो हैव बीन है उसे ऐड कर देंगे, तो आई सेल हैव बीन। सोना का जो होता है स्लीप, तो स्लीप जो मेन वर्ब है इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो स्लीपिंग हो जाएगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट अदर नहीं दिया है, दिया कि 2 वर्षों से, 2 वर्षों से, तो से का हो जाएगा फॉर और 2 वर्षों का 2 ईयर्स हो जाएगा। तो ऐसे आपका सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट कि तुम लोग 2 दिन से आ रहे होगे, इसको लोग बनाएंगे तो पहले हो जाएगा यू विल, फिर आपका आएगा हैव, फिर आपका आएगा बीन। आना का अंग्रेजी होता है कम, तो लिखेंगे कम, बट इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा कमिंग। 2 दिन से तो हो जाएगा फॉर 2 डेज। ऐसे आपका सेंटेंस बनेगा। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस का, जिसका रूल होता है पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट है बीन आएगा, प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस फॉर टाइम। समझते एग्जाम्पल से कि अदिति 2 दिन से आम नहीं बेच रही होगी। जब इसको बनाएंगे हम लोग सेम वैसे ही बनेगा जो पहले जैसे। तो पहले हो जाएगा अदिति, उसके बाद लगाएंगे विल, अब यहाँ पर आ जाएगा बीच में नॉट, फिर आपका हैव, फिर आपका आ जाएगा बीन। बेच अंग्रेजी होता है सेल, SELL, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा सेलिंग। क्या बेच रही है? मैंगो, तो सेलिंग मैंगो। 2 दिन से आया है तो यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर 2 डेज। हम पहले बता चुके हैं कि जब दिनों से कहेगा तो फॉर लगाएंगे से की अंग्रेजी। सेकेंड एग्जाम्पल, राघव 1972 से बाढ़िया में नहीं रह रहा होगा। उसका बनाएंगे तो पहले होगा राघव will not have been living, लिव में आईएनजी जोड़ देंगे लिविंग हो जाएगा, लिविंग सिंस, सॉरी बढ़िया छूट गया है तो लिविंग बढ़िया हो जाएगा यहाँ पे, लिविंग बढ़िया, एक ग्राम का नाम है, सिंस 1972 बन गया। इस तरह से बनेगा। आगे बात करते हैं
इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इसमें भी सेम वही होगा, बट विल या सेल पहले हो जाएगा। तो विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सेंस फॉर टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि क्या राम 2000 से भारत में रह रहे होंगे, में छूट गया है। इसको बनाएंगे तो पहले हो जाएगा विल, विल लगता है कर्ता के अनुसार, तब हो जाएगा राम, राम यहाँ पे करता है। फिर लगाएंगे हम लोग यहाँ पे हैव बीन, रन अंग्रेजी होता है लिव, LIV, इसमें ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा लिविंग इन इंडिया। अब 2000 से दिया है तो हो जाएगा सिंस 2000, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया। तो इस तरह से बनेगा आपका। एक और समझ लीजिए एग्जाम्पल कि क्या तुम लोग 1 महीने से आ रहे होगे, तो पहले हो जाएगा विल यू हैव बीन, आना होता है कम, इसमें आएंगे जोड़ हो जाएगा कमिंग, 1 महीने से तो हो जाएगा फॉर 1 मंथ, 1 मंथ्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया आपका। लास्ट टॉपिक बात करते हैं हम लोग इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। यहाँ पर आपका टेंस समाप्त हो जाएगा। तो समझते हैं रूल को। पहले विल या सेल आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सेंस फॉर टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कि क्या मैं 2 दिन से विद्यालय नहीं जा रहा होगा, इसको हम लोग बनाएंगे तो पहले हो जाएगा सेल आई, फिर आपका आएगा नॉट हैव बीन, हैव बीन, जाना होता है गो, ING जोड़ देंगे तो हो जाएगा गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, 2 दिन का डेज होता है फॉर 2 डेज। नेक्स्ट है कि क्या चपरासी 1 वर्ष से काम कर रहा नहीं रहा होगा, इसका बनाते हैं। पहले हो जाएगा विल द पियोन नॉट हैव बीन वर्किंग, काम करना का होता है वर्किंग, और लगा देंगे फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल से काम नहीं कर रहा होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस आपका यहीं हो जाता है ख़त्म। आई होप कि सबको समझ में आया। तो फर्स्ट तुम लोग लाइक कर देना प्लस कमेंट, सब्सक्राइब, यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।